अपनी किचन में रखे उस तेल की बोतल को देखिए, क्या लगता है? रोजमर्रा की एक मामूली सी चीज है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि इस बोतल के अंदर विज्ञान, धोखे और मुनाफे की एक पूरी छिपी हुई कहानी बंद है? तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। और ये सवाल ना बहुत सीधा सा है पर गहरा भी। सोचकर देखिए, जो तेल हम हर रोज अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाकई वही है जो पैकेट पर लिखा है, या फिर अनजाने में हम भी किसी बड़े धोखे का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, तेल की क्वालिटी के ना दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पहला है मिलावट, जिसे हम बहरूपिया भी कह सकते हैं। ये एक सोची समझी धोखाधड़ी है, जहां महंगे तेल में सस्ता तेल मिलाकर बेचा जाता है। और दूसरा है बासीपन, मतलब तेल का नेचुरली खराब हो जाना। तो कह सकते हैं कि एक इंसान का धोखा है और दूसरा कुदरत का कानून। तो सबसे पहले बात करते हैं इस धोखे की, इस मिलावट के गोरख धंधे की। यह पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए खेला जाता है, लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? हम और हमारी सेहत। अब इसका फंडा बहुत सिंपल है। कोई महंगा तेल उठाइए, मान लीजिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसमें कोई भी सस्ता सा तेल मिला दीजिए और फिर उसे महंगे दाम पर ही बेच दीजिए। बस मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। और यही लालच है जो इस पूरे रैकेट की जड़ है। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। भारत में कंज्यूमर वॉइस की एक स्टडी हुई और उसमें जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। खुले में बिकने वाले खाने के तेलों में 85% तक मिलावट पाई गई। जी हां, 85%। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। ये दिखाता है कि ये जाल कितना गहरा और कितना फैला हुआ है। और ये सिर्फ पैसे का धोखा नहीं है, ये सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। स्पेन में एक बार जैतून के तेल के नाम पर जहरीला रैपसीड तेल बेच दिया गया और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सोचिए, किसी तेल में चुपके से मूंगफली का तेल मिला दिया गया हो और किसी को उससे एलर्जी हो तो अंजाम जानलेवा हो सकता है। इतना ही नहीं, आर्जीमोन तेल जैसी मिलावटों को तो ग्लूकोमा और कैंसर तक से जोड़ा गया है। तो ये तो हुई मिलावट की बात। अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, बासीपन पर। मान लीजिए कि तेल 100% शुद्ध है, एकदम प्योर। तो क्या वो हमेशा ठीक रहेगा? नहीं, समय के साथ वो भी खराब हो सकता है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो ये बासीपन या रेंसिडिटी है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है तेल में मौजूद फैट्स का केमिकल लेवल पर टूट जाना, उनका डिकम्पोज हो जाना। और ये होता है दो वजहों से, या तो हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, या फिर पानी के संपर्क में आने से। और नतीजा वही अजीब सी महक और बिगड़ा हुआ स्वाद जो बताता है कि तेल अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। अब ये जो तेल खराब होने की प्रक्रिया है ना, इसके दो मेन रास्ते हैं। पहला है हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। ये तब होता है जब तेल पानी के कांटेक्ट में आता है। इससे तेल में एक साबुन जैसा अजीब सा टेस्ट आने लगता है। और दूसरा रास्ता है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। ये होता है हवा, रोशनी और गर्मी के असर से। इसी की वजह से तेल में वो बासी या गत्ते जैसी महक पैदा होती है जिसे हम सब पहचानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस मिलावट और खराबी को पकड़ते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है साइंस लैब में। यहीं पर हमारे तेल के जासूस यानी हमारे साइंटिस्ट्स इस पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। और इस जासूसी में उनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हथियार है क्रोमैटोग्राफी। ये एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जो तेल की क्वालिटी और उसकी असलियत की पुष्टि करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये कुछ ऐसा है मानो तेल के अंदर झांक कर उसके हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग पहचान लिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि एक मॉडर्न लैब में ये काम होता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले तेल का एक बहुत छोटा सा सैंपल लिया जाता है। स्टेप 2 में उस सैंपल को एक खास कॉलम से पास करके प्यूरिफाई किया जाता है ताकि सारी गैर जरूरी चीजें हट जाएं। इसके बाद स्टेप 3 में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी या HPLC मॉलिक्यूल्स को उनके ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग करती है, जैसे सारे स्टीरोल्स एक तरफ और सारे अल्कोहल दूसरी तरफ। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जहां गैस क्रोमैटोग्राफी इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स की गिनती करती है और तेल का एक यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट बना देती है। अब ये सब सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना? पर इसे समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। इसे एक कॉइन सॉर्टर मशीन की तरह सोचिए। जैसे वो मशीन 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों को छांटकर अलग अलग कर देती है, बिल्कुल वैसे ही क्रोमैटोग्राफी तेल के अंदर के हर मॉलिक्यूल को छांट देती है। और इससे साइंटिस्ट को एकदम साफ साफ दिख जाता है कि तेल में क्या क्या है और क्या कोई ऐसा मिलावटी सिक्का है जो वहां नहीं होना चाहिए था। अच्छा,
तो लैब टेस्ट के बाद साइंटिस्ट्स के हाथ में आते हैं कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े। पर इन नंबर्स का मतलब क्या होता है? चलिए तेल की क्वालिटी की इस कोड लैंग्वेज को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी नंबर्स में से एक है आयोडीन वैल्यू या आईवी। ये वैल्यू बताती है कि तेल कितना अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में कितने डबल बॉन्ड्स हैं। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे तेल रूम टेम्परेचर पर उतना ही ज्यादा लिक्विड यानी तरल रहेगा। तो ये उसकी केमिकल बनावट का एक बहुत सीधा साधा इंडिकेटर है। और इसका एक बढ़िया उदाहरण है जैसे नारियल का तेल, जो ज्यादातर ठोस सा रहता है, उसकी आयोडीन वैल्यू बहुत कम होती है, सिर्फ 6 से 11 के बीच। वहीं दूसरी तरफ है अलसी का तेल, जो एकदम लिक्विड होता है और उसकी वैल्यू 170 से भी ऊपर जाती है। और जैतून का तेल इन दोनों के कहीं बीच में आता है। तो ये नंबर सीधे सीधे तेल के नेचर को बता देता है। देखिए, तेल की पूरी कुंडली निकालने के लिए साइंटिस्ट्स कई मार्कर एक साथ देखते हैं। जैसे पेरोक्साइड वैल्यू बताती है कि तेल अभी कितना बासी हो चुका है, ये एक तरह का स्नैपशॉट है। फिर p-एनेसिडीन वैल्यू तेल के अतीत के बारे में बताती है कि वो पहले कितना खराब हो चुका है। फ्री फैटी एसिड से पता चलता है कि पानी ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मिलावट पकड़ने का जो सबसे बड़ा सबूत है वो है स्टेरॉल कंपोजिशन। ये तेल का असली यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। किचन में रखी एक मामूली सी तेल की बोतल, जिसके पीछे इतना गहरा विज्ञान और धोखे का इतना बड़ा जाल छुपा हो सकता है। अगर हमारे इतने बेसिक खाने पीने की चीज़ों की असलियत साबित करने के लिए इतनी मशक्कत लगती है, तो ये सोचना लाजमी है कि हमारी पूरी फूड सप्लाई चेन में और न जाने क्या क्या होगा जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया।